इस वक्त हम लोग वार्ड 20 नई बाजार दक्षिणी में मौजूद हैं। हमारे साथ निवर्तमान सभासद पुनीत मिश्रा उर्फ अंशु भैया भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनके पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और इस बार इनकी सीट जो है वो पिछड़ा वर्ग में रिजर्व हो चुकी है। तो इस पर इनका क्या बयान रहेगा। सबसे पहले हम इनसे यही पूछते हैं, का भैया का लागत है, ये भाई तो पिछड़ा हो गया आपके, लेकिन तब वो निकरी निकाय की ना है। पहली बार तो मैं आप सबों को, पत्रकार बंधुओं को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। दूसरी चीज, पिछड़ा होना, सामान्य होना वो एक अलग का मसला होता है। हमारा काम ये है कि हमारे वार्ड में विकास हो। जो भी मूलभूत समस्याएं होती हैं, जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि अपने वार्ड की जो भी जनता हो उनकी समस्याओं के लिए खरा उतरना, उनके कार्यों को निष्पादित करना और उनकी जो भी सुख या दुख हो उसमें शामिल होना। ये एक, मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो छोटा चुनाव होता है उसमें आपको जनप्रतिनिधि सुलभ तरीके से मिल जाते हैं, वो चाहे प्रधान का हो चाहे सभासदी का हो। तो जैसे हम लोग सबके लिए सुलभ रहते हैं, तो उनकी समस्याओं को अपना समस्या समझकर उनका निष्पादन करने का कार्य हम लोग करते आए हैं। रही बात मेरे 5 साल के कार्यकाल की, मेजर चौराहा से लेकर सिटी पैलेस से बड़े पुल से चौक बाजार तक का सड़कों का जाल हमने बिछाया। जितनी गलियां थी उसमें इंटरलॉकिंग का काम हमने करवाया। जो सीवर लाइन की जो जल निकासी की व्यवस्था थी उसके लिए सरस्वती शिशु मंदिर में एक बड़े नाले का निर्माण कार्य कराया गया। आज की जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है अतिक्रमण का, जिससे शहर में बाढ़ का पानी रुकता है, जिससे नालियां जाम होती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। इसके लिए आने वाले समय में जो भी चुन के जाएंगे हमारे वार्ड से, हमारे बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, जो भी यहाँ से चुन के जाएगा उनके तरफ से मैं आवाज उठाने की कोशिश करूंगा कि जो भी नालियां हैं ये पुराने जमाने की बनी हुई हैं, जिसपे लोगों ने छज्जा बना रखा है, मकान बनवा रखा है, जिससे पानी निकासी में समस्या होती है। उसके लिए हम पहला आवाज उठाएंगे इस बार जो भी हमारी तरफ से चुन के जाएगा। तो क्या अनुमान हम लगा सकते हैं कि आप अपने समर्थित किसी प्रत्याशी को उतारेंगे मैदान में, या आप किसी और वार्ड से पर्चा भरेंगे? मेरे एक बड़े भाई हैं जिनके बारे में हमने और हमारे पूरे मोहल्ले के लोगों ने विचार कर रखा है और उनके लिए मैंने अप्लाई भी कर रखा है। अगर हमारी संबंधित पार्टी हमको टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जी, नाम बताना चाहेंगे? नहीं, अभी हम नाम नहीं बता सकते। जी, तो हमारा ये एक अवधेय स्पेशल भी है कि हो अल्लाह गली मोहल्ला, उतारे वोट न टहरो बहल्ला। तो आप भी वार्ड की अपनी जनता से एक बार अपील कर दीजिए कि जो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर से करें। जनता हर 5 साल में इंतजार करती है कि चुनाव कब आए और मैं कब अपने मत का प्रयोग अपने उस उचित रूप के लिए करूं जिसके लिए मैंने उस आदमी को चुना है। जनता एक ऐसी माध्यम होती है जिससे आप अपनी बात सरकार तक और अपने चेयरमैन तक पहुंचा सकते हैं। रही बात समाज की, नगर की, तो नगर का विकास पिछले 5 सालों में हुआ है और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक 15 साल तक माननीय अखिलेश यादव जी के राज में 15 साल तक यहाँ पे सपा का शासन रहा, लेकिन माननीय योगी जी के राज में इस बलरामपुर को आदर्श नगर पालिका घोषित किया गया। यहाँ पे सीवर का फंड आया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ और भी उत्कृष्ट कार्य कराए जाएंगे, जिससे हमारी आम जनमानस को बहुत ही सुविधाएं, बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आपने देखा हमारे साथ पुनीत मिश्रा अंशु भैया थे। इन्होंने बताया कि इनके वार्ड से इस बार पिछड़ा वर्ग हो गया है, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके वार्ड की जनता जिसको भी चुनकर लाएगी ये भी अपना पूर्ण समर्थन देंगे और उनके वार्ड में जो बचे कुछ कार्य रह गए हैं उस पर ये देख रेख करेंगे उसका, और उसका क्रियान्वयन कराने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है और नगर निकाय चुनाव होता है, ये जनता से डायरेक्ट कनेक्शन का चुनाव होता है। यहाँ जो प्रतिनिधि रहते हैं जनता उनसे सीधे संपर्क कर सकती है। इसीलिए ये दोनों चुनाव अपने आप में बहुत योग्यता रखते हैं और बहुत महत्व रखते हैं।